हेलो दोस्तों। तो आज हम एक न्यू एफिप शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड क्रश। तो स्टोरी की शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि विंग 21 इयर्स ओल्ड ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है मैं जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जी जियांग चैन, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और पैसा उसका तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आज इस हालत में हूँ। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंग 13 इयर्स ओल्ड अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहता था। वे फैमिली का ओनली सन है। उसे सब बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है। हमेशा हंसना उसे बहुत पसंद है और चॉकलेट्स वो तो उसकी फेवरेट है। वो जब पहली बार हाई स्कूल में गया तो उसे छोड़ने को उसकी मॉम आए थे। उसकी मॉम और उसकी डैड। विंग तो उन दोनों की जान है। अगर कभी एक दिन भी उसे नहीं देखते थे तो मान लो कि उन लोगों की हार्ट उनसे अलग हो गया है। पहले दिन हाई स्कूल में जाकर ही विंग ने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिया था। वैसे भी एक फ्रेंड तो उसका वहाँ पर ऐसे ही था, फ्रेंड नहीं, अगर कज़िन का है तो अच्छा रहेगा। जियांग चैन जो कि उनकी अंकल का सन है, एल्डर सन, वो भी विंग की एज का ही है। पहले दिन जाकर ही उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे। नीहो सन, वेनचिंग और वेनिंग तो सिबलिंग्स थे, लेकिन वेनिंग से 2 साल बड़ा था। जिंजूसियन, मिंग्याओ और भी बहुत सारे फ्रेंड्स। वहाँ पर उसने और एक पर्सन को देखा था, उससे भी वो फ्रेंडशिप करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड नेचर का था। वो कभी भी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। वो क्लास का फर्स्ट बॉय है। वैसे पढ़ाई में तो सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके सामने सभी पानी कम थे। वो किसी से भी बात नहीं करता था। वो सिर्फ पढ़ता रहता था और हमेशा चुप ही रहता था क्लास में। वो हमारा क्लास का मॉनिटर भी था। उसका नाम था लैन वांगजी, कर्टसी नेम लैनजैन। वैसे मैं उसे चिढ़ाने के लिए लैंजा कहता था। मैं उसे बहुत तंग करता था क्लास में। एक गलती मैंने पहले दिन ही की। मैंने गलती से पहले दिन ही उसकी बुक फाड़ दिया था। तो असल में कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे उसका नाम तो ऐसे भी पता था, लेकिन मैं उसके पास जाकर उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम व्यूसियन है। मैं स्कूल में नया आया हूँ, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया और वो एक बुक रीड कर रहा था। तो मैंने उससे वो बुक ले लिया और उससे कहने लगा, अगर तुमने नहीं कहा तो मैं तुम्हें ये बुक नहीं दूँगी। तो उसने कुछ आंसर नहीं किया, लेकिन मुझसे वो बुक लेने का प्रयास करने लगा। और वो मुझसे लंबा भी था और स्ट्रांग भी ज़्यादा था। तो उसने एक हाथ से ही मेरी वो बुक पकड़ लिया था। तो मैं उसे दोनों हाथ से खींचने लगा और हो गया सयापा। वो बुक गलती से 20 से 2 इंच से हो गया। और यहाँ से शुरू होता है हमारा कहानी। उसके बाद से मैं उसे मनाना नहीं, अगर मैं कहूँ कि बात करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था। हमेशा उसके पीछा करता था, उसे हमेशा डिस्टर्ब करता रहता था। मुझे तो बहुत एनोइंग लगता था। हमेशा मुझसे कहता था, स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी, सेमलेस। ये सब तो उसका कॉमन डायलॉग है। अब तो ये मुझे याद भी हो चुका है। ऐसे ही एक दिन कैंटीन में हम जब सब खा रहे थे तो मैं जाकर उसके पास बैठा और
अपनी छोटी चॉपस्टिक उसके खाने में डालकर उससे खाने लगा। तो वो अपना मंचिंग रोक कर मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तब मैं उसे रोक कर कहने लगा, आई नो सेमलेस पर्सन स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे पता है ये तुम्हारा कॉमन डायलॉग है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरी बातें सुनकर पास में जितने लोग थे सब हंसने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना प्लेट उठाया और दूसरे बेंच पर जाकर सारा खाना जल्दी जल्दी खा लिया। मैं तो उसे देखकर हैरान हो गया। मैंने सोचा था क्यों नहीं खाएगा, लेकिन उसने सब खा लिया। एक दिन तो ऐसा भी हुआ, जब सर क्लास में पढ़ा रहे थे तो मैंने एक कागज़ में एक हार्ट साइन बनाकर उसे प्लेन का शेप बनाकर उसे लेंजन को दे मारा। एक बात कहूँ, मेरा निशाना कभी भी आज तक नहीं चुका। तो ये चुकेगा ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो जाकर लैंसन के डेस्क में आराम से लैंड हो गया। तो उसने उस पेपर को खोला और उसे देखकर पीछे मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी एक्सप्रेशन दिया। वो एक्सप्रेशन में कोई कोल्डनेस नहीं था, कोई एंगर भी नहीं था, थोड़ी अजीब था। मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगा। अब हम दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। मतलब मैं ऐसा मानता था, वो अब मुझे इग्नोर नहीं करता था, लेकिन हम दोनों बातें भी नहीं करते थे वैसे फ्रेंड्स की तरह। लेकिन अब हम फ्रेंड्स थे। अब मुझे उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था कि वो एक कुछ ज़्यादा ही कोल्ड इंसान है और उसका एक बिग ब्रदर है जो एक यंग बिजनेसमैन है। और उनकी मदर एंड फादर वो बचपन में ही गुजर चुके हैं। उनके अंकल उन्हें बड़ा किया है और उनके अंकल चाहते हैं वांगची भी एक बिजनेसमैन ही बने। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स कभी कभी कहते थे कि तुम उससे प्यार करते हो, इतना उसके पीछे क्यों भागते हो, कभी तुमने ऐसा किसी और के साथ तो नहीं किया। और हमेशा ही मजाक करते थे। मैं भी उसे मजाक की तरह ही हंसते हुए पार कर देता था। लेकिन जब भी कभी इस बारे में सोचता था तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था, क्या इसका आंसर हाँ है या फिर ना है। ऐसे ही जब मैं 18 का हो गया तो उस दिन मेरे पूरे फ्रेंड्स ने, मतलब मेरे पूरे क्लास ने मिलकर मुझे एक सरप्राइज़ पार्टी दिया था, मतलब मेरा जन्मदिन का। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।